और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद अभी भी 60 लाख विवादित आवेदनों का निपटारा बाकी है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे समय पर ये विवादित आवेदनों का निपटारा होगा। फिलहाल 500 से ज्यादा जज रोज सुनवाई कर रहे हैं और जल्द ही ओडिशा और झारखंड के 200 जज भी इसमें जुड़ेंगे। लेकिन क्या उसके बाद भी समय रहते ही इन आवेदनों का निपटारा हो पाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 7 मई तक नई विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है और अब ऐसे में कैसे समय पर पूरी होगी ये पूरी प्रक्रिया, ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी आज से धरने पर भी बैठ रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली और कहा कि ड्रामे से कुछ नहीं होगा, चुनाव के बाद विपक्षी नेता बनेंगे ममता बनर्जी। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चुनाव से पहले सियासत। तो जी हां, चुनाव से पहले सीधे तौर पर ये सियासत इस समय नजर आ रही है, जहां धरने पर सीएम ममता बनर्जी अब से कुछ देर में बैठेंगी और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो समय पर मतदान कराना चुनौती भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग के दौरे से पहले ये प्रदर्शन, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत अब नजर आ रही है, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है और कहा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि अब जो आगे विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद में ममता बनर्जी विपक्ष में बैठेंगी और इसीलिए वो अभी से धरने की प्रैक्टिस कर रही हैं, अभ्यास कर रही हैं। ये चुटकी लेते भारतीय जनता पार्टी समय नजर आई है, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ आज से ये धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी का और चुनाव आयोग के दौरे से पहले ये प्रदर्शन और ममता के धरने पर बीजेपी ने ली है चुटकी। कैसे बीजेपी ने चुटकी ली और क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। She is getting habituated because after the election she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the way. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. All the Indian citizens, their names should be included in the list, and the names of the non-citizen, that means those people are not the citizen of this country, their names should be removed, and their names will be removed. No one can resist. तो 2 दिन के बाद में चुनाव आयोग की तरफ से पूरी जो टीम है वो भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये धरना प्रदर्शन। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समय पर मतदान कराना, क्योंकि राज्य में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बावजूद 60 लाख विवादित आवेदनों का निपटारा अभी भी बाकी है, जिसको लेकर जजेस लगातार सुनवाई कर रहे हैं। आवेदनों के निपटारे के लिए 500 जज इसमें लगे हुए हैं और 2 हफ्तों में, यानी कि 14 दिन की अगर हम बात करें तो करीब 6.5 लाख आवेदनों का निपटारा इन 2 हफ्तों के अंदर किया जा चुका है। और अब ओडिशा और झारखंड के जो 200 जज हैं वो भी इस प्रक्रिया में जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन जो आवेदन हैं इनका निपटारा किया जाएगा। लेकिन आखिर 60 लाख आवेदनों का निपटारा कैसे होगा, एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि कुल विवादित आवेदनों की अगर हम बात करें तो वो है 60 लाख और अब तक 6.5 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। और फिलहाल अभी जो जज हैं वो है 505 जज, जो लगातार सुनवाई कर रहे हैं, हर रोज सुनवाई कर रहे हैं और इन मामलों का निपटारा किया जा रहा है। और आगे अब ओडिशा और झारखंड के जज भी इसमें जुड़ेंगे, जिनकी संख्या है 200 और निपटारे के लिए अनुमानित समय अगर हम देखें, यानी कि 705 जज अगर एक साथ सुनवाई करते हैं तो कम से कम 30 से 31 दिन इस पूरी सुनवाई में लगेंगे, इस पूरे जो 60 लाख मामले हैं उनका निपटारा करने में लगेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले ताजा अपडेट, ममता बनर्जी अब से कुछ ही देर में धरना शुरू करने वाली, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी? ममता बनर्जी अभी यहाँ पे धरना स्थल पे आ चुकी है, उनका धरना शुरू हो गया है और वो लोग जो जो बाकी सारे नेतृत्व है वो भी यहाँ पे धरना मंच पे है और प्रसिद्ध देख रहे हैं कि यहाँ पे भी यहाँ पे है कि मुद्दा ही राजनीति का है, ये धरना ही राजनीति का है। आप उद्देश्य देखें वो भी राजनीति ही है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर ये हो रहा है कि 60 लाख अंडर एजुकेटेड और उसका फिगर कब तक हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये सारी बातों को लेकर आज पीओ मनोज अग्रवाल ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 142
सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक करना पड़ा। उसका स्थिति ऐसा था, वो सीआई ने नहीं कहा था, कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाने के बाद वो हर एक बात पर सीआई का विरोध किए थे, और विरोध करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में आर्टिकल 143 का इन्वोक किया है। तो साफ तरीके से बात साफ है कि अंडर एडजुडिकेट जो फिगर है, चीजें ये धरना क्यों हो रहा है? ये धरना हो रहा है क्योंकि 60 लाख जो आवेदन थे, विकल्पित आवेदन थे, उनमें से अब तक सिर्फ 6.5 लाख का निपटाया हो चुका है। उनमें से 60% अप्रूव्ड है। और अगर एक जज हर दिन 100 से ज्यादा नहीं देख पा रहे, तो 7 जज भी अगर काम करेंगे तो कम से कम एक दिन में 70,000 हो गए, तो 53 लाख। आप समझ लीजिए, गणित बिठा लीजिए कि एक दिन में अगर 70,000 होता है तो 53 लाख होने में कितने दिन समझ लगता है? कम से कम 2 महीने से ज्यादा। उतने दिनों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वो तैयार होने जैसी परिस्थिति हो जाएगा कि 7 मई से पहले यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो 28 डेज आपको देना है पहले चुनाव घोषणा के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी को। और हर पॉलिटिकल पार्टी ये भी कह रहे हैं कि 60 लाख वोटर जब तक इनका पूरा निपटारा नहीं हो जाता है, वो लोग वोट के लिए राजी नहीं है। तो ये जो सारी स्थिति है, इस स्थिति के लिए ये धरना है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज से कितने दिन तक चलेगा वो आगे चल के मालूम होगा, लेकिन ये एक तरफ से साफ है कि ये जो धरना की राजनीति है, ये जी है 10 मार्च ठीक है सौरभ, ठीक है सौरभ, आपके पास में वापस आएंगे। कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज अभी बीच में कट गई है, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग के दौरे से पहले ममता बनर्जी का ये प्रदर्शन अपने आप में काफी खास है, क्योंकि सीधे तौर पर ये पूरा